वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज मैं जो इशू आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये एक्ट बेसिकली पिक्चर पे लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया जस्ट टू मेक श्योर कि जो बच्चों के खिलाफ अपराध सेक्सुअल हरासमेंट के, सेक्सुअल असॉल्ट के हो रहे हैं उनको कर्ब किया जा सके। So this act was introduced as a shield, but within a time, एक certain time interval के बाद ये act is now more often used as a sword. False cases पॉक्सो के बहुत रजिस्टर हो रहे हैं और चूंकि इस एक्ट का ड्राफ्ट इस तरीके से है कि बच्चों के रिस्पेक्ट में है, तो इसमें पनिशमेंट बहुत सीवियर है। इसमें बेल मिलना बहुत सीवियर है, बेल नहीं मिलती आसानी से। इसलिए इस एक्ट को एज अ सॉर्ड यूज किया जा रहा है, जस्ट फॉर एक्सटॉर्शन, जस्ट फॉर पुटिंग अ प्रेशर ऑन द ऑपोजिट पार्टी। बच्चों की टेस्टिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉक्सो मैटर्स। तो अगर किसी भी बच्चे ने अपना स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस के सामने रिकॉर्ड करा दिया, मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 में स्टेटमेंट रजिस्टर होता है, और अगर 164 का स्टेटमेंट बच्चे ने दे दिया, दिस विल डायरेक्टली लीड टू द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, और ये बहुत ही सीरियस है। अब ऐसे केसेस में पॉक्सो के फॉल्स केसेस से बचा कैसे जाए, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप पॉक्सो में जैसे ही आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो, सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंस कहां है उसके एविडेंसेस कलेक्ट कर लीजिए कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस यू वर नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम सीन और एट द पर्टिकुलर स्पॉट वेयर इन यू आर अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरासमेंट। आप अपनी प्रेजेंस को एक डेफिनेट एविडेंस के साथ ये प्रूव करने की कोशिश करिए कि आप उस जगह पर मौजूद नहीं थे। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट अगर सही से बनी है और आप एक्चुअल में अक्यूज्ड नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, एंड यू आरंट द पर्सन हु हैज डन द सेक्सुअल असॉल्ट, एंड आपको फॉल्सली लिटिगेशन में ट्रैप करा गया है, तो उस केस में अ स्ट्रॉन्ग, अ करेक्ट मेडिकल रिपोर्ट विल हेल्प। मगर होता क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट भी आज के टाइम में एक फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट्स बन जाती हैं, बच्चे की टेस्टिमनी के हिसाब से रिपोर्ट्स बन जाती हैं। एक माइनर बच्चा है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि आप उसको कन्विंस कर सकते हो कुछ भी कहलाने के लिए। उसमें करते लोग ये हैं कि बच्चे को सिखा पढ़ा करके उसका स्टेटमेंट पुलिस के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने दे देते हैं, पॉक्सो में केस रजिस्टर करवा देते हैं। ऑपोजिट पार्टी पे अननेसेसरी प्रेशर बन जाता है और अरेस्ट होने की तलवार लटकने लगती है। बेल इतनी आसानी से पॉक्सो में नहीं मिलती है। सेशंस में आप अगर एविडेंस एब्सोल्युटली प्रूव करने में सफल हुए विदाउट एनी रीजनेबल डाउट, तो आपको बेल मिल सकती है। एक पॉइंट और है कि सेक्शन 22 जो है वो ये मानता है कि फॉल्स केसेस रजिस्टर होते हैं। पॉक्सो में सेक्शन 22 ये बात क्लियरली बोलता है कि अगर फ्रॉडुलेंट केस रजिस्टर हो रहा है तो जो माइनर बच्चा है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट उसके जो गार्जियन है जिन्होंने उससे कंप्लेन रजिस्टर करवाई है उनको 6 महीने की जेल होगी। अब आप इस ग्रेविटी को देखिए कि ऑफेंस किस सीवियरिटी का है और उसका सैंक्शन कितना कम है। आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फॉल्स केस रजिस्टर करा रहे हो पॉक्सो का, उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, और अगर ये आरोप आप नहीं साबित कर पाए या ये पता चला कि ये आरोप गलत है, तो आपको सिर्फ 6 महीने की जेल होगी। सो दिस शुड बी अमेंडेड। और जो सबसे पहली चीज और जो सबसे स्ट्रांग चीज है
कि अगर आपके अगेंस्ट पॉक्सो की एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसमें सबसे पहले अपने फेवर में एविडेंसेस जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमनी हो सके, उनको कलेक्ट करिए। थैंक यू।